Good afternoon, all of you. My name is Girish Kumar. Today we will cover our topic planning and committee of Unit 1 Physical Education. सबसे पहले हम प्लानिंग पर आते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में जनरली हमारी पूरी लाइफ की जो भी हमारे डिज़ायर ऑब्जेक्टिव होते हैं उन सबको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं। और प्लानिंग करने के लिए जो हमारा जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम सिस्टम से चलते हैं। द सिस्टम सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। सिस्टम की जो फुल फॉर्म है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, मतलब हम अपने आप से अपना समय, अपना पैसा और अपनी एनर्जी बचाते हैं सिस्टम से चल के किसी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके लिए जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मैथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो फार्मूला से होती है, ऐसे ही हमारे इसका भी फार्मूला है डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए स्मार्ट फार्मूला। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइमलाइन। मतलब कोई भी हमारा प्लान है वो स्पेसिफिक है कि नहीं है, अचीवेबल है कि नहीं है, इस तरीके से। यहाँ पे प्लानिंग हमारे फिजिकल एजुकेशन में एक वे है टू सिस्टमाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और कंपटीशंस एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर द फ्यूचर लाइन। हमारे फ्यूचर के जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे हमें कोई टूर्नामेंट या कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है तो उसको किस तरीके से हम डायरेक्ट करते हैं, उस तरीके से हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन हैं। हमें क्या प्लान करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है और कहाँ करना है। एलन कहते हैं प्लानिंग इज़ ए ट्रैप डेट इज़ लेड टू कैच द फ्यूचर। नियोजन एक ऐसा जाल है जो भविष्य को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। यहाँ मिशेल भी कहते हैं कि योजना को प्राय ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु युक्त निर्धारण, किसी समस्या को सुलझाने तथा कार्य को सुगम बनाने में सहायता करते हैं। यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव्स आए प्लानिंग के। पहला है टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। तात्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करना। जनरली ये हमारी लाइफ में आपने देखा होगा, जैसे हमारे घर परिवार में शादियाँ होती हैं तो मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर होता है कि शादी कहाँ करनी है, साइड वाले प्लॉट में टेंट लगाना या मैरिज होम बुक कर देते हैं। तो जो मैरिज होम बुक वगैरह कर देते हैं उनके लिए क्या है कि जो अननेसेसरी प्रेशर होता है कि बारात के लिए खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ, स्टेज कैसा सजा है, तो ये प्रेशर जो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि हमें मैरिज होम बुक करना है। यही हमारे फिजिकल एजुकेशन में कि हमें जो मंच किस तरीके से सजाना है, ग्राउंड इक्विपमेंट किस तरीके से रखने हैं, किस क्वालिटी के रखने हैं, ग्राउंड नॉर्थ टू साउथ बनाना है या ईस्ट टू वेस्ट बनाना है, उसका गोल पोस्ट वगैरह उसके लिए है। अगला है टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। जैसे हमारे यहाँ पे कमेटीज डिवाइड कर दी जाती हैं, सभी को अपनी काम बांट दिए जाते हैं, तो वो क्या है कि कमेटीज अपना काम किस तरीके से कर रही हैं, तो जो हमारे प्रशासनिक निदेशक या अधिकारी लोग हैं वो चेक करते हैं कि कमेटीज किस तरीके से करती हैं, तो उस पर कंट्रोल है कि नहीं है, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला है टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल द कमेटीज़। इसमें क्या सब कई काम ऐसे होते हैं जो करने में कठिन होते हैं। कई कमेटीज़ जो हैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पाती हैं, या वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं कि एक काम होगा तभी ये दूसरा काम हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो के जो सभी काम है वो आसानी से हो जाएं। जैसे ग्राउंड मेजरमेंट हुआ नहीं और हमने गोल पोस्ट वगैरह गाड़ दिए, तो उससे क्या हमें पता ही नहीं गोल पोस्ट कहाँ गाड़ना है, क्योंकि हमें मार्किंग नहीं मिली किधर गाड़ना है। तो इसलिए अगला है टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। जब हम सिस्टम से कोई वर्क करते हैं डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यहाँ क्या है कि हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना, ये हमारा डिज़ायर ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हम जब सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, कमेटी डिसाइड कर दी, काम बांट दी लोगों को, बजट हमारा बन गया, तो उससे क्या है कि हमारी जो मिस्टेक होने के चांस हैं वो कम हो जाते हैं। अगला है टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। जनरली हमारे यहाँ पे श्रीजी बाबा में कई बार हॉकी की अखिल भारतीय वगैरह हो गई हैं, तो क्या है कि जो लोग कमेटीज़ में होते हैं वो क्या है कि उनको जो काम करने में दिक्कत नहीं होती जैसे शुरुआत में हुई थी।
अब क्या है कि वो जो अपने काम को आसानी से कर लेते हैं, लोड नहीं होते। तो ऐसे ही यहाँ पे कि जब कई बार एक एक जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं तो क्या है कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, रचनात्मकता लाते हैं उसमें। ठीक है। अगला है टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हमारे खिलाड़ी भैया जानते हैं, जैसे वो बाहर जाते हैं कहीं जहाँ पर फैसिलिटी ठीक नहीं होती, रात को सो रहे हैं तो मच्छर खा रहे हैं या खाना अच्छा नहीं है, तो उससे क्या है कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगा। अगर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, रात को नींद अच्छी आई, खाना अच्छा है, तो उससे क्या है ओबियसली हमारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहेंस होता है। या वेरियस कमेटी एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्या है कि हमको जब टूर्नामेंट कराते हैं तो डिफरेंट टाइप की कमेटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। वो कमेटीज़ कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये सब हमारा नियोजन में जो हमारी तैयारी होती है उसका एक हिस्सा है। इसमें सबसे पहले होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो जैसे हमारे यहाँ पे मान के चलिए, जैसे हमारे मैनेजर सर या प्रिंसिपल सर, क्योंकि जब 6 महीने पहले जब हमको डेट मिल गई कोई टूर्नामेंट या प्रतियोगिता कराने की, तो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सर जो है एक कार्यकारी समिति डिसाइड करते हैं कि ये लोग जो है पूरा देखेंगे सिस्टम। इसमें ये जो टेबल है इसमें देखिए कि जैसे प्रशासनिक निदेशक, जैसे हमारे डायरेक्टर सर या मैनेजर सर या प्रिंसिपल सर हो गए प्रशासनिक निदेशक में, उसके नीचे आएगी कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति में या हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ले लीजिए, प्रिंसिपल सर ले लीजिए, या हमारे एचओडी फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि टूर्नामेंट कराना है, ऑर्गेनाइज कराना है, तो क्या है फिजिकल एजुकेशन के एचओडी को रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है ना कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे होता है। उसके नीचे आते हैं आयोजन समिति। आयोजन समिति में ही टीचर्स को या हमारे जो क्या बोलते हैं प्रतिनिधियों को कमेटीज़ में काम बांटे जाते हैं। जैसे सबसे पहला है प्रचार कमेटी, ये क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कमेटी। इसमें क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे विद्यालय में राकेश जी सर हैं, वो क्या है कि मीडिया का काम देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया को देनी होती है वो उस तरह का, तो उनको देंगे तो वो काम अच्छे से कर लेंगे। इसलिए आवास तथा खान पान समिति, ये हमारे वार्डन सर को दे दीजिए, दिलीप जी सर को। वो क्या है कि उन्हें आदत है ना छात्रावास के भैयाओं के खान पान और उसकी आवास की व्यवस्था देख रही, तो क्या उन्हें लोड नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आचार्य अच्छा कार्य करते हैं उसके हिसाब से काम बांट दिए। अगला है स्वागत समिति। स्वागत समिति में जैसे हमारे म्यूजिक वाले सर हैं या ये क्या बोलते हैं ऑफिस में सर बैठते हैं, वो क्या है कि रोज़ाना नए नए लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें पता है कि किस तरीके के लोग किस तरीके का बिहेव करते हैं, तो उनके लिए वो कर। अगला है सजावट या समारोह समिति। इसमें क्या है जैसे म्यूजिक वाले सर हैं, उन्हें वो जो है मंच सज्जा वगैरह का काम रेगुलरली ईयरली भी देखते रहते हैं, क्योंकि विद्यालय में प्रोग्राम होते रहते हैं। ऐसे यातायात समिति, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, जैसे हमारे विद्यालय में जो आचार्य विद्यालय का ट्रांसपोर्टेशन का हेड हैं, वो जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देखते हैं कि कहाँ कौन सी बस टाइम से पहुँची, उन्हीं को ये काम बांट देंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है। जैसे खेल मैदान में उपकरण समिति, इसमें क्या है कि ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी में ये हम लोगों को बांट दें, क्योंकि हम लोग ग्राउंड और इक्विपमेंट का देखते हैं, हमें पता है कौन से इक्विपमेंट अच्छे हैं, ग्राउंड किस तरीके से मेजर होगा, किस तरीके से बनना है, ऐसे। अगला है मनोरंजन है रिफ्रेशमेंट कमेटी। एंट्री एवं कार्यक्रम समिति, जैसे किन्हीं को दे दिया कि भाई आप जो है इनकी एंट्री करिए, कौन कौन लोग आएँ कौन कौन नहीं है, और कार्यक्रम किस तरीके से होंगे। ऑफिशियल्स के लिए समिति, जैसे बाहर से कोई किसी ऐसा गेम है जिसके लिए हमारे पास ऑफिशियल नहीं है तो बाहर से बुलाते हैं, तो उनको किस तरीके से रखना, कहाँ रखना, और उनके हेड कौन होंगे, काम कैसे होगा, मैच किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, ऐसे। उद्घोष कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंस कौन सा मैच हुआ है कौन सा नहीं हुआ है ये अनाउंस करना, अगले क्वार्टर पर कौन सा मैच होने वाला है, टीमों को फाइनल कॉल के लिए बताना। अगला है प्राथमिक चिकित्सा, ये फर्स्ट एड। इसमें क्या है कि स्थानीय क्लिनिक के डॉक्टर या विद्यालय में भी जो होते हैं प्राथमिक चिकित्सा का काम देखते हैं, उनको बता देना, या स्थानीय क्लिनिक में बता देना कि भाई 1 या 2 दिन के लिए हमारे यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, आप जो फर्स्ट एड का काम देख लीजिए। अगला है बजट कमेटी, जैसे हमारे मैथ के टीचर वगैरह हैं और या ऑफिस में जो भैया फीस भी जमा करते हैं, उनको पता है कि बजट का सिस्टम क्या है, तो इन्हीं को दे देंगे ये काम, तो आसानी से हो जाता है। इसमें क्या है कि कितना पैसा टूर्नामेंट में खर्च हो रहा है, कितना पैसा ग्राउंड की रख रखाव के लिए सामान आ रहा है, या रुकने के लिए गद्दे वगैरह आ रहे हैं, प्राइज़ में कितना पैसा लग रहा है, तो उसके लिए बजट बनता है, तो वो सब उसका हिसाब किताब बजट तैयार करते हैं।
ठीक है। अगला आगे ड्यूटीज़, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटीज़। प्री क्या है, जैसे हमारे यहाँ कमेटी बांट दी, अब उन कमेटीज़ की ड्यूटीज़ क्या हैं। पहला है बजट मेकिंग। टूर्नामेंट से पहले बजट मेकिंग तो होता ही है। जैसे हमारे जो आचार्य जी जैसे ऑफिस में जो फीस भी जमा करते हैं उनके साथ मीटिंग करके, क्योंकि पैसे का देखभाल वही पैसे का हिसाब किताब वही रखते हैं ना, बैंक में जाना, कितना पैसा जमा हुआ, आज कितना हुआ, ये पैसे, और ये हमारे कार्यकारी समिति के साथ मीटिंग होकर बजट डिसाइड होता है। अगला है शेड्यूल डिजाइनिंग, किस तरीके से काम है। जैसे हमारे यहाँ पर दिनचर्या के वो लग जाते हैं कि कितने बजे क्या है, जैसे भाई विद्यालय में ना कौन सी बेला कब है, इस तरीके से। तीसरा मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड ग्राउंड मेजरमेंट, ये हम लोगों का काम है। ग्राउंड का मेंटेनेंस, उसकी मार्किंग, मेजरमेंट और इक्विपमेंट किस तरीके से हैं उनका मेंटेनेंस, अगर बॉल में हवा नहीं है तो हवा बनना, ऐसे। कंस्टिट्यूट वेरियस कमेटीज़, जैसे कुछ कमेटीज़ नहीं बन पाई जल्दी जल्दी में, तो उससे क्या है कि टूर्नामेंट से पहले जो कमेटी बना देना कि भाई ये आप ये काम देखेंगे। फिर उनके लिए क्या है कि डिसाइड करना कि जैसे कमेटी डिसाइड कर दी तो डेट और वेन्यू डिसाइड करना कि हमारा टूर्नामेंट जो 20 या 21 को होना है, तो ये डिसाइड करना है कि 21 से कराना है कि 22 से कराना है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट एटसेट्रा फॉर विनर। जैसे टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है हमारा, तो उसके लिए ओबियसली हमें अवार्ड्स की और मेडल्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए पहले से ही ऑर्डर दे देना कि भाई हमारे इतने गोल्ड मेडल हैं, इतने ब्रॉन्ज हैं और इतने सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करके रख लीजिए। अगला है नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग द एकोमोडेशन एंड फूड फॉर द प्लेयर्स एंड ऑफिसल्स। जैसे बाहर से हमारे प्लेयर्स या ऑफिसर्स आएंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इस तरीके की, ठीक है। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया तो उसके बीच में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कमेटीज़ की। तो पहला है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इनॉग्रेशन। जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है तो प्रोग्राम होते हैं, टूर्नामेंट उद्घाटन समारोह उस तरीके से होता है, तो इनॉग्रेशन करना। चेक द ऑल नेसेसरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन ग्राउंड, मतलब डिफरेंट कोर्ट्स पर हमारे जो है उनसे रिलेटेड बॉल्स या जो भी इक्विपमेंट है वो पहुँच गए कि नहीं पहुँच गई, ये चेक करना। एंश्योर दैट मैच आर बीइंग ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यूल, मतलब जो भी मैच हो रहे हैं वो टाइम से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसे नहीं कोई डिले हो रहा है, क्या है उससे डिले होता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ रिफ्रेशमेंट ऑफ ऑफिशियल टू द प्लेयर, ऑफिशल्स और प्लेयर। जैसे कई मैचेस होते रहते हैं तो क्या क्या अनाउंस कर देते हैं कि जिन टीमों के मैचेस हो गए वो अपना रिफ्रेशमेंट कलेक्ट कर लीजिए अपनी टीम्स के लिए। प्रोवाइड फर्स्ट एड टू इंजर प्लेयर, जो प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए फर्स्ट एड देना। और मेक प्रॉपर डिसिप्लिन, जो हमारे विद्यालय में डिसिप्लिन देखते हैं उन्हीं को डिसिप्लिन की व्यवस्था दे दी, या डिसिप्लिन के 4 या 5 लोगों की कमेटी बना दी, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा, ये सब देखना, ठीक है। पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि रिजल्ट डिक्लेयर करना। रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें मेडल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो प्राइज़ वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह विनर्स के लिए गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट वगैरह है। प्रोवाइड डिटेल्स रिजल्ट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द, अब यहाँ पे क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट कमेटी थी या प्रचार कमेटी थी उसका काम आ गया कि मीडिया को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, किस तरीके का हमारा टूर्नामेंट हुआ ये। पेमेंट टू स्पोर्ट्स ऑफिशियल एंड अदर रिलेटेड, ये बजट कमेटी का काम आ गया कि जो ऑफिशियल बाहर से बुलाए थे उनका पेमेंट करना। कलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड्स एंड फाइल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये खेल उपक्रम मैदानों कमेटी का आ गया कि कौन कौन सा मैच कब हुआ, कितने हुआ, ये क्या रिकॉर्ड है, कौन टीम जीती, ये पूरा उसका डाटा कलेक्ट करना, ठीक है। अगला है मूवमेंट टू प्रोवाइड टू द चीफ गेस्ट एंड अदर गेस्ट, चीफ गेस्ट वगैरह और अदर गेस्ट है उनको मूवमेंट टू देना कि जैसे टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो समारोह होता है, प्रोग्राम होते हैं, मेडल सेरेमनी या शील्ड्स प्रोवाइड की जाती हैं चैम्पियनशिप वगैरह के लिए, वो दे के, और जो हमारे चीफ गेस्ट वगैरह हैं उनको मूवमेंट ऑफ देना। जैसे हमारे मथुरा वृंदावन में कोई प्रोग्राम होता है तो वो क्या है कि उसके लिए हम जो बिहारी जी की तस्वीर का मूवमेंट ऑफ दे देते हैं, इस तरीके का। थैंक यू एंड बी सेफ एंड कीप योर सेल्फ हेल्थी। कोरोना के काल में अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। किसी बीमारी से बच के रहना है, इलाज से बेहतर है, ठीक। धन्यवाद।